जय माता रानी, जय कार्तिक स्वामी। मैं रेखा देवी। मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत है। और आप लोगों को पता होगा कि आज है 7 दिसंबर और आज से पितृपक्ष के जो श्राद्ध होते हैं तो वो शुरू हो गए हैं। तो हमने भी अपने घर में आज मेरे ससुर जी का जो पूर्णिमा का जो पहला श्राद्ध होता है तो वो श्राद्ध है मेरे ससुर जी का। तो हम भी अपने घर में अपने ससुर जी की श्राद्ध की पूजा करेंगे। तो हम अपने पितरों का अपने घर में स्वागत करेंगे और आशा करते हैं कि वो हमेशा अपने कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे बनाए रखे। और जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं और अपने भगवान की पूजा करते हैं तो वो भी दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, पितरों का सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने परिवार पे होता है। और जो हमारे घर में नई जो ककड़ी होती हैं, मक्का होती हैं, जितनी भी हमारे घर की नई चीज़ें होती हैं तो वो पितृ श्राद्ध में उनको भोग लगाया जाता है और उनको चढ़ाई जाती हैं। और अपने घर में जितने भी हमारे घर में जो खाना बनता है, खीर बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, और जिनके घर में जो व्यवस्था होती है तो उसी तरह से सभी अपने पितरों की पूजा करते हैं, खीर चढ़ाते हैं, पूरी चढ़ाते हैं। जो अपने पितरों को जिस तरह से जिसके घर की जितनी व्यवस्था हो सकती है तो उतना अपने पितरों को देते हैं। और अभी मैं भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियाँ आती हैं तो उनके लिए जो न्योतली होती है तो वो बनाई जाती है और उनको न्योतलियाँ दी जाती हैं। न्योतली का मतलब होता है कि कन्याओं को बुलाना और उनको खिलाना, उनको न्योता देना और उनको खिलाना। तो इसी वजह से हमारे गढ़वाल में कन्याओं को न्योतली दिए जाते हैं। तो जब वो आएंगे तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से गढ़वाल में पूजा की व्यवस्था करते हैं। और वही जो परंपरा होती है तो उसी तरीके से हमारे गढ़वाल में सभी लोग करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं होता है, जो परंपराएं होती हैं तो उसी के अनुसार लोग अपने घर में व्यवस्था करते हैं और अपने पितरों का आदर करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहे। पितृ श्राद्ध शुरू हो गए हैं और इस तरह से हमारे गढ़वाल में पितर बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है। और ये छोटे बच्चों को देने के लिए इनको बोलते हैं न्योतली। तो ये प्रत्येक छोटे बच्चों को दी जाती हैं और इस तरह से पितरों का आकार इस पे दिया जाता है, जो दावा होता है और उस पे दिया जाता है पितरों को आकार। और इस तरह से हमारे गढ़वाल में पूजा की जाती है। और ये हमने रायता बना रखा है और ये हमने इसमें खीर बना रखी है और ये इसमें बना रखे हैं हमने चावल। तो हम करेंगे पितृ पूजा। और ये देखो, ये हैं छोटी छोटी लड़कियां और इन छोटे बच्चों को खिलाए जाते हैं न्योतली। पितृ श्राद्ध में सबसे पहले कन्याओं को और नवरात्रों में सबसे पहले कन्याओं को ही भोजन कराया जाता है। तो ये है छोटी छोटी लड़कियां और ये है आ रखी थी हमारे यहाँ न्योतली खाने के लिए। तो जो हमने 9-10 न्योतलियाँ बना रखी थी तो वो इन्हीं के लिए बना रखी थी। और यहाँ पे दादी भी आ रखी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हम आ गए हैं यहाँ घास लेने के लिए। तो मैं अपने खेतों में यहाँ घास के लिए आ रखी हूँ। सुबह हमने थोड़ा पूजा पाठ किया है तो उसके बाद आए मुँह में घास लेने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि आजकल आज से जो है पितृपक्ष के श्राद्ध शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से सुबह हमने थोड़ा पूजा किया और उसके बाद आई हूँ मैं अपने खेतों में घास लेने के लिए। और ये है हमारे खेत में घास। और यहाँ देखो कितना घना घोर जंगल है, इसके बीच में हमारे खेत, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ आ रखी हूँ मैं घास के लिए और थोड़ा सा घास इतना मेरे पास हो गया है और अब इसके बाद निकालूंगी मैं थोड़ा और घास निकालती हूँ इधर। और आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी हमारी घास हो रखी है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं थोड़ा घास काटती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा घास खेतों में ही होती है। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी बताया था कि हम जंगल घास लेने नहीं जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घास हमारे खेतों में ही हो जाती है। तो इसी वजह से हम जंगल नहीं जाते हैं। हमारे बहुत सारे खेत हैं यहाँ पे कि जो खाली घास का प्लॉट पहले से ही रहता था। ऐसा नहीं कि हमने इन खेतों को बंजर डाल रखा है, इन खेतों में हमारे पहले से ही बहुत ज़्यादा घास होती है।
और आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर हमारे खेतों में घास होती है। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी बड़ी यहाँ घास हो रखी है और कितनी घनी घनी यहाँ घास है। और जंगल भी देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हमारे खेतों से दिखाई देता है। हम यहाँ पे कभी भी अकेले नहीं आते हैं घास के लिए। तो इस समय थोड़ा दिन का टाइम है, तो इस वजह से मैं खेत में घास के लिए आ रखी हूँ। और यहाँ नीचे से भी हमारे यहाँ पे 3-4 मेरे ससुर लोग 4 भाई थे, तो हम सब लोगों की ज़मीन है ये। यहाँ ऊपर तक ये सारे हमारे खेत हैं। यहाँ पे उन्होंने काट दी है घास और हमारी ये घास बची हुई है। ये उधर तक आप लोग देख सकते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे खेत हैं, यहाँ नीचे गधेरे तक। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बहुत सुंदर घास है इन खेतों में। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी घास होती है, तो इस वजह से हम जंगल ज़्यादा नहीं जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने थोड़ा थोड़ा घास यहाँ पे निकाल दी है। 3-4 गठरी यहाँ पे हैं। और अभी मैं ये जो यहाँ पे काटने के लिए बचा हुआ है उधर तक, तो इसको मैं पूरा काटूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को भारी लगाने की वीडियो दिखाऊँगी तो मेरे पास कितना घास होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये मैंने घास की भारी लगा दी है और हम घर जाते हैं। हमारे घर जाने की तैयारी हो गई है, तो हम घर जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय। आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी घास की भारी और मैं आ गई हूँ घर में। ये मैं अपने घर में पहुँच गई हूँ और अभी मैं अपने भैंस को बाहर निकालूंगी। और ये नीचे जो हमारा भटवाड़ी गांव है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ये हरा वाला टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे हो रहा है भागवत। और वो अपने माँ और पिताजी का भागवत वहाँ पे करवा रहे हैं। आजकल आपको पता होगा कि पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, तो इसी वजह से वो अपने माँ और पिताजी का भागवत करवा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा टॉमी और इसको हमने घर में छोड़ा रहता है, तो इसी वजह से मैंने बहुत ही कम घास निकाला है और जल्दी जल्दी अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि हमारा टॉमी यहाँ पे अकेला रहता है। और यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप, घर के सामने से ही जंगल है, इधर उधर कहीं भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो इस वजह से हमारा जो टॉमी है वो यहाँ पे अकेला रहता है, तो उसको बाघ का डर रहता है। हमारे यहाँ पे जंगल की वजह से दिन में ही बाघ आ जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा जंगल है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आगे भी, जहाँ पे हमने ये टॉमी बांध रखा है, यहीं से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आगे कितना घना जंगल है। तो इस वजह से मैं बहुत ही जल्दी घर आ गई थी, क्योंकि हमारा टॉमी यहाँ पे अकेला था। तो जानवरों का भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको पालते हैं तो उनकी सुरक्षा का ख्याल भी हमको ये रखना चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इतने सारे सब्जी के हमारे जो ये हैं कद्दू के बेल हो रखे हैं, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ आगे से भी, और वहाँ भी आप देख सकते हैं। ये पूरे में हमारे यहाँ पे कद्दू की बेल जा रखी है, बहुत कद्दू इनमें लगे हुए हैं। सभी लोग हमारे घर में आते हैं कि हमको कद्दू दो सब्जी के लिए, तो जो लोग हमारे घर में आते हैं सब्जी के लिए तो हम सबको दे देते हैं, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे खीरा हो, ककड़ी हो। तो जो लोग जिस चीज़ के लिए बोलते हैं तो हम उन्हीं को दे देते हैं, हम कभी भी किसी के लिए मना नहीं करते हैं। और ये हमारे नारंगी का पेड़ है, इतनी छोटी सा ये नारंगी का पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें अभी से कितनी ज़्यादा नारंगी आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। और कितना छोटा ये पेड़ है, हमारी मीनाक्षी के पापा ने इसको 4 साल पहले लगाया था। तो कहते हैं कि पेड़ में फल जल्दी नहीं आते हैं, कब हम पेड़ लगाएंगे, कब हम फल खाएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 साल में इस नारंगी में, और ये बहुत ही बड़ी हमारी नारंगी इसमें लगती हैं। पहले इसमें बहुत बड़ा पेड़ था, तो वो बाद में सूख गया था, तो इस वजह से हमने उसके बीज निकाल के क्यारियाँ डाल रखी थी। और यहाँ पे हमने कंटर में हमने क्यारियाँ डाल रखी थी, तो बीज डाल रखा था और वो पेड़ जैसे पौधे उगे हैं, तो वैसे ही हमने उनको यहाँ पे लगा दिया था।
तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी नारंगी, कितनी छोटे पेड़ में इतनी नारंगी लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये है जगोट कमसाल, और हमारे घर से चारों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है, चाहे वो केदार घाटी से हो, ये बस केदार से हो, चाहे इधर ये जो गांव सामने दिखाई दे रहा है ये है डांगी डडोली, यहाँ तक हमारे यहाँ से दिखाई देता है। ये कैमरे में आप जूम करके देख, जो ठीक इन पेड़ों के पीछे से है ये गांव, तो ये है डांगी डडोली, तो हमारे यहाँ से। और ये है रेडी फलई, जहाँ पे ये टूट रखा है, तो यहाँ पे है फलई, वहाँ पे जो LNT वालों के जो बंगले हैं वो दिखाई देते हैं यहाँ से साफ। और ये रहा हमारा मणकू भटवाड़ी, आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं ये दोनों बड़े ही प्यारे गांव हैं। तो मैं इस वजह से जल्दी घर आ गई थी कि हमारे कुत्ते को वहाँ से भागना उठा के ले जाए, तो इस वजह से मैं जल्दी घर आई हूँ। और अभी अपने भैंस को बाहर निकालूंगी, तो आप लोगों को वीडियो में मिलते रहेंगे। और हम गांव की महिलाएं हैं, तो अपने गांव के अलावा और अपने खेतों के अलावा, अपने जानवरों के अलावा, बस यही हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में भी बताया था, मैं जैसे ही घर आती हूँ तो ये बिल्ली मेरी गोदी में आ जाती है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, ये मुझे बार बार उठाती है यहाँ से, और फ़ोन को भी बंद करती है। जैसे ही मैं घास से घर आती हूँ तो ये मुझे बार बार म्याऊं म्याऊं करके कहती है कि चल घर में चल और मुझे दूध दे। दूध की वजह से ये मुझे बार बार आवाज़ लगाती है कि ये यहाँ से उठेगी। अभी आप देख सकते हैं वो मेरे मुंह में देख रही है कि ये फ़ोन से क्यों छेड़ रही, और अगर मैं थोड़ी देर तक फ़ोन से छेड़ती रहूँगी, अगर मैंने इसका कहना नहीं माना, तो ये फिर मेरा हाथ दाँत से काटेगी और फिर मुझे यहाँ से उठाने की कोशिश करेगी कि चल घर चल। तो क्या हुआ, तो फिर मैं इसको घर में जाऊँगी तो दूध दूँगी। अगर मैं फ़ोन बंद नहीं करूँगी तो ये क्या करती है, ये हाथ से खुद फ़ोन बंद कर देती है। तो कहते हैं ना कि जानवर भी आज के ज़माने में समझदार हैं। अभी ये नीचे जाएगी और फिर मेरी गोदी में आएगी कि ये उठ नहीं रही है, ये तो बराबर फ़ोन से छेड़ रही है और मेरे साथ नहीं चले। देखो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि ये फिर मेरी गोदी में आएगी और फिर म्याऊं की आवाज़ करेगी और फिर मुझे इशारा करेगी घर चलने का। तो आप लोग देख सकते हैं ये चुप बैठ गई है, और अभी ये फ़ोन को भी फ़ोन बंद करना भी आता है इसको। ये देख सकते हैं चुप हो गई कि ये घर तो चलेगी नहीं। अब मैं भी चुप हो जाती हूँ। जो नूतली थी वो मैंने सारे बच्चों को दे दी थी, और जो यहाँ पे हमने पितर बना रखे थे तो उनको हमने ऊपर मकान के ऊपर में छत में रख दिया है। और उसके साथ एक नूतली और एक ककड़ी का टुकड़ा और एक मक्का उसको उनके साथ में रखा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी ये दीपक जल रहा है। तो कहते हैं कि जिसके पितर आदमी पे खुश होते हैं तो उसके घर का दीपक जिस समय से पितरों की पूजा होती है और जब तक पितरों को ऊपर छत पे नहीं रखते हैं तो तब तक जलता रहता है। तो उस पर कहते हैं कि उनके पितर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरे ससुर टीचर थे और सच में मेरे ससुर जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो बहुओं को भी अपनी बेटियों की तरह मानते थे। तो इसी वजह से हमें पितर जिस दिन पूजे जाते हैं उस दिन बड़ा ही दुख होता है। और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि ये बहू है ये बेटी है, वो अपने बेटियों की तरह हमको मानते थे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है कि जो इस दीपक से पता चल रहा है कि दीपक का न बुझना, ऐसा माना जाता है कि चाहे कोई देवता की पूजा करते हैं या पितरों की, तो अगर दीपक बुझता नहीं है तो लोग मानते हैं कि उस पर उसके पितर और उसके देवता प्रसन्न रहते हैं। तो इस वजह से दीपक नहीं बुझता है। तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम काज में व्यस्त रहें और आप सभी लोगों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।